इस पल में सबसे पहले यीशु को धन्यवाद दूं। इस पल में सबसे पहले यीशु को धन्यवाद दूं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल यीशु है। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। मेरे मन से, हाँ मेरे मन से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से, मेरे मन से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से सारी महिमा यीशु को मैं दूं। आत्मा के वरदानों से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा की सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा की सच्चाई से सारे मन से, सारे तन से, सारे मन से, सारे तन से आराधना करूं। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। सारी महिमा यीशु को मैं दूं। मेरे मन से, हाँ मेरे मन से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से, मेरे मन से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से सारी महिमा यीशु को मैं दूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। और आज की शाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जितने लोग फेसबुक पे हैं हमारे साथ लाइव और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका अपने परिवार और गोल्ड क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं आज की शाम के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से
हम सभी को इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी हमदो सिताइश कर सकें और उसकी परस्तिश कर सकें। आज का ऑर्डर ऑफ वर्शिप जो होने वाला है वो इस तरीके से रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे एंड अनाउंसमेंट होंगे, जो अनाउंसमेंट हमारे ब्लॉग पेज के हैं, जिस ब्लॉग पेज का नाम है दिस वीक विद जीसस, जिसमें हम अपने जीवनों की गवाहियों को, लाइव टेस्टिमनीज को ऑडियो के शेप में, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं वो हम पब्लिश करते हैं। वो ऑल अक्रॉस ग्लोब 21 कंट्रीज में जा रहे हैं। एंड देन आफ्टर प्रेजेंट वर्शिप होगी, जिसमें आज हमारे बीच में अभिषेक सिलास एंड फैमिली हैं देहरादून से, वो अगुवाई करने वाले हैं। उसके बाद में जितने पूरे हफ्ते जो हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, हम उन सभी एक एक पॉइंट पे दुआ करेंगे। और उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप अभी भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम अगर अभी कर पाए तो जरूर रिसीव करके करेंगे। अदरवाइज पूरे हफ्ते हमारे प्रेयर पार्टनर्स और हम सभी लोग मिल करके आपके लिए दुआएं करेंगे। देन आफ्टर वर्ड ऑफ गॉड में हमारी अगुवाई आज रेवरेंड सुजान खान जी करने वाली हैं, जो कि प्रेविस्टर इंचार्ज CNI महोबा से हैं। परमेश्वर आज उनके इस काम में, उनकी इस एक्सेप्टेंस को हम सभी के लिए आशीष का कारण बनाए। उसके बाद वक्त होगा टेस्टिमनी टाइम का, कि हम परमेश्वर के पास अपनी उन जिंदा गवाहियों को लेकर के आए जो परमेश्वर ने पूरे हफ्ते हमारे लिए दी है। देन आफ्टर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। सो आइए आज की आराधना को हम शुरुआत करते हैं और दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए, आज की शाम के लिए परमेश्वर, कि आपने हम सभी को एक मन एक चित्त होकर के परमेश्वर आप अपनी राह पे चलाते हुए प्रभु जी जिंदों की जमीन पे कायम रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम इस वक्त आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में प्रभु यीशु। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं परमेश्वर, और आने वाले समय में परमेश्वर जब इसको यूट्यूब चैनल पे देखते हैं परमेश्वर, आप उन सभी को आशीष कीजिएगा परमेश्वर, क्योंकि आपका जिंदा वचन परमेश्वर हम सभी के पाप की छुटकारे के लिए है परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु कि आज की वर्शिप आपको भाने वाली हो परमेश्वर। हमारा गीतों का गाया जाना परमेश्वर आपको पसंद आने वाला हो प्रभु यीशु। आप यहाँ बैठे हर एक जन को अपने लहू के बाड़े में ले परमेश्वर। हमारी हर एक टेक्निकल डिवाइसेस को परमेश्वर आप अपने कंट्रोल में ले पवित्र आत्मा। इस पूरी वर्शिप को पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल में परमेश्वर। किसी मनुष्य को भाने वाली ना हो परमेश्वर आज की वर्शिप, बल्कि आपको पसंद आने वाली हो प्रभु यीशु, सिर्फ आपको पसंद आने वाली हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने लोग इस वक्त यहाँ अपने उस कीमती समय को निकाल के आपकी हमदो सिताइश के लिए बैठे हैं परमेश्वर, वो बहुतायत से आशीषित होकर के प्रभु जी इस वर्शिप के बाद आज अपने घरों को जाने वाले हैं परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं और आपके नाम से मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन और आमीन। सो अब ये वो वक्त होगा कि जब हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे, और अब मैं गुजारिश करूंगा अभिषेक सिलास एंड फैमिली से कि वो हमारी प्रेजेंट वर्शिप में अगुवाई करें। अभिषेक भाई, ओवर टू यू प्लीज। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक सिलास है, ये मेरी वाइफ है दीपिका सिलास, ये मेरा भाई है, इसका नाम अश्विन सिलास है। थैंक यू सो मच। पहले तो हम खुदा का धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम आप लोगों के बीच में प्रेज एंड वर्शिप कर सकें। और मैं भाई साहब आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आशीष भैया, कि आपने हमें मौका दिया कि हम प्रेज एंड वर्शिप कर सकें। और इस टाइम पे प्रभु जी, हम इस टाइम को परमेश्वर के हाथ में देते हैं कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को इस मंडली के बीच में महसूस करने वाले हो सकें। तो आइए हम कुछ गीतों के साथ खुदा की प्रस्तुत करेंगे, खुदा की वर्शिप करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का
ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। उसने दाग्रस और तेल ढूंढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाग्रस और तेल ढूंढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाग्रस और तेल ढूंढेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, उसकी स्तुति उसकी आराधना हम कंटिन्यू करते रहेंगे और हम आगे करेंगे। भविष्य की एक प्रार्थना करेंगे उनके लिए। धन्यवाद 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 प्रभु, प्यारे परमेश्वर आपका नाम का धन्यवाद देना चाहते हैं। इस दिन की जो आपने हमें दिखाया, पूरे दिन भर आप हम सबके साथ रहे, हमें हर एक ताकतों से बुरी ताकतों से आपने हम सबको बचाया, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं। समय के लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने हम लोगों को दिया है। खुद आप छोटी सी मंडली आज यहाँ पर इकट्ठा हुई है, खुद आपका नाम लेने के लिए, खुद खुद आज हम जो भी सीखे यहाँ से, जो भी हम सुने उसको हम अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हो सके। आप हमारे कानों को खोलिए, आप
आंखों को खोलिए ताकि हम उसे देखें और सुने खुदा बाप, और हम उसको आगे अपनी लाइफ में जीने वाले हो सके खुदा बाप। और आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें यकीन, एक बार फिर से आपने हमें यकीन दिला दिया है खुदा बाप। हम आपके चुने हुए लोगों में से एक हैं खुदा बाप। आपने हम सबको चुना है खुदा बाप अपने लिए, और हमें यकीन है खुदा बाप आप हमें अपनी कार्य के लिए आप हमें ऐसे इस्तेमाल करते चले जाएंगे, ऐसे इस्तेमाल करते चले जाएंगे खुदा बाप। जो लोग भी बीमार हैं, लाचार हैं खुदा बाप, आज जिस भी चीज की लोगों को जरूरत है, हमारे बीच में जो भी लोग मौजूद बैठे हैं खुदा बाप, अगर उन लोगों को किसी भी चीज की परेशानी है खुदा बाप, तेरे नाम से खुदा बाप हम कमांड करते हैं खुदा बाप, तू उन लोगों को छू और तू उनको चंगाई दे हर चीज के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तूने यकीन दिला दे खुदा बाप कि वो तेरे हम भटक करते खुदा बाप, हमें रास्ता दिखाया, तुम हमारे लोग हो, तू हमारी भेड़ों हो, तू हमें जैसे हम पहले आ रहे थे तो हम अपनी गलती की आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें उस चीज के लिए माफी देने को माफी के लायक खुद नहीं है खुदा बाप। एक बार फिर से मैं सब लोगों को हमारे आपके हाथों में सौंपना चाहती हूँ। एक जन को भी यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से मेरी फैमिली तुम सबके साथ रहे, तुम सबको छू, तुमको चंगाई दे, तू उनके घर में, तू उनके तेरे फरिश्ते उनके घर में मौजूद हैं, आइए आज हम अपने दिलों को खोलें और हम अपने परमेश्वर से आज जो भी मांगेंगे हम यकीन के साथ मांगे और हमें जरूर मिलेगा मेरे प्यारे परमेश्वर से। आप सब हम अपने घुटनों में बैठ के आज उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे विनती करेंगे, अपनी गलतियों से क्षमा मांगेंगे और तू हमें चंगाई देने वाला है। तू हर एक चीज तूने हमें दी है, हमारी मांगने से पहले तू हमें सारी चीजें देगा है खुदा। इसलिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। और आज हम जो भी सीखे, जो भी आज का मैसेज मेरे हाथों में चाहती हूँ, आज वो नहीं खुदा बल्कि तेरा शब्द तू बोलने वाला हो सके, उनमें वो नहीं बल्कि तू बोलने वाला हो सके, तेरे फरिश्तों का गाड़ा हो सके घर में। आज सब महसूस कर रहे हैं खुदा, सब कुछ हम सबको महसूस कर रहे हैं खुदा कि तू आज हमारे बीच में मौजूद हो गया है खुदा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ रखना चाहती हूँ। अब मांगने से पहले मेरे घर में सब कुछ जानते हैं, मैं छोटी सी प्रार्थना को खुद अपने आपके हाथों में रखना चाहती हूँ। आप मुझे सुनिए और हमारी प्रार्थना को आप करें, उसके लिए धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उसके लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Thank you so much. Over to Ashish Bhaiya. Thank you so much, Abhishek bhai and family, and may God bless you for such a wonderful and powerful praise and worship. परमेश्वर आपको और पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। हम वर्शिप के में आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में आते हैं, जहाँ पे हम पूरे हफ्ते जो भी हमारे पास में प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, हम वन बाय वन प्रेयर रिक्वेस्ट पे जाएंगे। First of all, we'll pray for our nation, government, and all our congregation.
उसके बाद में हम दुआ करेंगे बेबी शिफा के लिए, जैसा काफ़ी समय से हम लोग दुआ कर रहे हैं कुछ बच्चों के लिए। बेबी शिफा के हार्ट में होल है। देन हम दुआ करेंगे तन्वी के लिए, उसको किडनी प्रॉब्लम है। विल प्रे फॉर बेबी गर्ल जिया एज शी इज सफरिंग विद ब्लड कैंसर। हम दुआ करेंगे अपने हमारे पास्टर रेवरेंड सैमसन जॉली राज जी हैं, उनकी मदर हैं, उनको अभी पेसमेकर इम्प्लांट हुआ है, अभी कल ही हुआ है, 2 दिन पहले इनफैक्ट कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। तो परमेश्वर बहुतायत से कंप्लीट चंगाई और हीलिंग दे उन्हें, इस बात के लिए हम दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे मीनू स्वरूप के लिए कि काफ़ी समय से वो टाइफाइड से परेशान है, फीवर जा नहीं रहा है, तो परमेश्वर उनको चंगाई दे अपनी। हम दुआ करेंगे मास्टर अर्पित के लिए कि 2 दिन से उनको लूज मोशंस की दिक्कत है, काफ़ी परेशान है, डिहाइड्रेशन हो गया है। एंड विल प्रे फॉर मानव एज वेल, जिसको फीवर और वॉमिटिंग एंड मोशंस हो रहे हैं। हम सिस्टर नीलम माइकल के लिए दुआ करेंगे कि उनके घर में वो सुख, वो परमेश्वर, वो आशीष एज एन बेबी जल्द से जल्द पूरी करे। और हम दुआ करेंगे विनोद विल्सन भाई के लिए कि अभी अभी मैसेज भी आया है कि वो एक अपने एमआरआई के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर पूरे पूरे प्रोसीजर को अपने कंट्रोल में ले और कंप्लीट हीलिंग दे उन्हें। We'll pray for Anusha as she is preparing her board examination of class 12. We'll pray for Brother Amit and his ministry as well. And then Thanksgiving जितना भी हमारा परमेश्वर पूरे हफ्ते हमको बहुतायत से सारी दुख मुसीबतों से और परेशानियों से बचा के रखता है, उन बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे। एक थैंक्स गिविंग का मैटर अभी अभी आया है। हमने लास्ट वीक रेवरेंड कोरोविल चांडी जी हैं जो कि हॉस्पिटलाइज थे, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संपूर्ण चंगाई दी है और वो डिस्चार्ज होकर के घर आ सके हैं, परमेश्वर की महिमा। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सीमा वेदांतम जी अपने आप को अनम्यूट कर सकें एंड वो इस प्रेयर में हमारी अगुवाई करें प्लीज, इफ पॉसिबल हो तो। सीमा जी पॉसिबल होगा? नो वरीज, अगर नहीं हो रहा है मैं दुआ करता हूँ। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी आपकी उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने, जिसके लायक भी हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें उस पाप से में घिरा हुआ देख करके प्रभु आपने अपने उस स्वर्ग के घर को छोड़ा परमेश्वर, और आप हमारे लिए इस धरती पर आए परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने परिवार सहित हम में से हर एक जन को बचाया है प्रभु जी, और इस पूरी कांग्रीगेशन को बचाया है परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रभु जी, सारे ऑफिशियल्स के लिए परमेश्वर, जितनी भी कलीसियाएं प्रभु जी इस धरती पे पाई जाती हैं उन सभी के लिए परमेश्वर, कि आप में वो प्रभु जी आपके लॉ में वो बढ़ती रहे परमेश्वर, आपके बताए हुए राह पे वो चलते रहे परमेश्वर। क्योंकि जब तक आपका आगमन नहीं हो जाता है परमेश्वर, हमारी कुप्पियों में तेल भरा पाया जाए परमेश्वर, हमारी प्रिपरेशन पूरी हो परमेश्वर, ताकि उस सेकंड कमिंग के दिन परमेश्वर हम आपके सामने खड़े हो सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम में से हर एक को वो विस्डम, वो आत्मा, वो मन दिया है परमेश्वर, कि हमने आपकी उस वेदी को सरगर्म रखा है परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर की ये वेदी जो हमने जलाई है परमेश्वर आपके वचन की परमेश्वर, ये हर वक्त हर समय सरगर्म पाई जाए परमेश्वर। हम इस बात के लिए आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी शिफा के लिए, जिसके हार्ट में होल है परमेश्वर। ये शरीर, ये अंग परमेश्वर आपने बनाया है परमेश्वर, और इस होल को भी प्रभु यीशु आप अपने छिदे हुए हाथ से छू करके भरने वाले हैं, ये हम सभी का विश्वास है परमेश्वर। और उस स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी, उस लेबोरेटरी से परमेश्वर, जहां से परमेश्वर आपने वो अंग दिया था परमेश्वर, उसको कंप्लीट चंगाई मांगता हूं परमेश्वर, कि आने वाले समय में प्रभु ये बच्ची आपके नाम की महिमा और जलाल और हम सिताइश करने वाली हो सके प्रभु जी। क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे प्रभु यीशु, संसार का कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। और ये हमारा विश्वास है परमेश्वर कि आपने उसको छुआ है, आपने उसको चुना है परमेश्वर। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप आने वाले दिनों में प्रभु जी संपूर्ण चंगाई उस बच्ची को देने वाले हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी तन्वी के लिए प्रभु की, उसकी किडनी में जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, होने दीजिएगा प्रभु कि आने वाले समय में परमेश्वर वो संपूर्ण चंगाई प्रभु यीशु आपके नाम से मिलने वाली हो सके। आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, कि वो सारी चंगाई, वो कंप्लीट हीलिंग प्रभु आपके नाम से रिलीज करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद है प्रभु कि आपने सुना है और ग्रहण किया है
परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जिया के लिए प्रभु जी, जिस तरीके से वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है परमेश्वर, ये लहू परमेश्वर आपका है प्रभु, और इसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो सकता परमेश्वर, ये हम सभी का विश्वास है परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर वो संपूर्ण लहू प्रभु जी उसके शरीर का बदल जाए परमेश्वर, और आपके नाम की चंगाई प्रभु जी उसके शरीर में दौड़ने वाली हो सके। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, किसी भी तरीके की परेशानी उसके लहू में ना पाई जाए परमेश्वर, और उसका पूरा परिवार प्रभु जी आपके चरणों में, आपके सिंहासन पे आके आपकी जय जयकार करने वाला हो सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी राज आंटी के लिए प्रभु की, जिस तरीके से उनकी सर्जरी अभी पिछले दिनों में हुई है परमेश्वर, बुजुर्गी का आलम है, शरीर से प्रभु जी वो कमजोर हो सकती है परमेश्वर, लेकिन मन से और आत्मा से प्रभु जी वो आपकी बेटी है और आपकी लौ में है परमेश्वर, और आपने उन्हें संपूर्ण चंगाई दी है प्रभु जी। जो भी पेसमेकर ट्रांसप्लांट हुआ है परमेश्वर, इम्प्लांट हुआ है परमेश्वर, आप उसको, उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रभु यीशु आप अपने छिले हुए हाथों से छुए परमेश्वर, और उसको संपूर्ण रूप से प्रभु जी उस एडिक्वेट एक्सेप्टेंस में लेकर के आए परमेश्वर, कि वो शरीर उसको एक्सेप्ट करने वाला हो सके परमेश्वर। आप संपूर्ण चंगाई दे आंटी को प्रभु जी, कि आने वाले दिनों में परमेश्वर जब हम उनसे मिलते हैं प्रभु जी, हम आपकी प्रेजेंट वर्शिप कर सकें, आपकी हमदो सिताइश कर सकें, आपके लिए धन्यवाद दे सके परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने उनको सकुशल रखा है, उनके पूरे परिवार को, पाई साहब को प्रभु जी आपने बचा के रखा प्रभु जी। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से प्रभु जी मजबूत कीजिए प्रभु, कि वो आपकी महिमा में, आपकी जलाल में बनी रहे परमेश्वर। धन्यवादित है प्रभु इस चंगाई के लिए परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी मीनू स्वरूप जी के लिए परमेश्वर, जो भी टाइफाइड की प्रॉब्लम है परमेश्वर, कि आने वाले दिनों में परमेश्वर, जैसा कि आज 48 आवर्स होने वाले हैं परमेश्वर, और ये मेरा विश्वास है कि आज के आज वो फीवर जाता रहेगा परमेश्वर, आपके नाम से वो चंगाई रिलीज हो सकी है प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु कि आपने वो संपूर्ण चंगाई उनको दे दी है परमेश्वर, और मैं वो गवाही परमेश्वर आपके नाम से अगली वर्शिप में सुनने वाला हूँ। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद है प्रभु कि आपने इस बात को भी सुना है और कबूल किया है परमेश्वर। अर्पित को प्रभु आपके करीब लेकर के आते हैं प्रभु जी, जो भी डिहाइड्रेशन है परमेश्वर वो आपके नाम से ठीक हो सके परमेश्वर। वो बच्चे, छोटा शरीर है परमेश्वर, परेशान हो जाते हैं प्रभु जी, उनके माँ बाप परेशान होते हैं परमेश्वर, लेकिन हमें पता है स्वर्गीय पिता जब हमारे साथ में है परमेश्वर, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हमारे पास में नहीं होगी परमेश्वर। अर्पित को प्रभु आप अपने कंट्रोल में ले परमेश्वर, अपने दोनों हाथों में ले परमेश्वर, क्योंकि बच्चों को आप प्यार करते हैं परमेश्वर, आप प्यार करते हैं प्रभु जी, आपने उसको चुना है परमेश्वर, आप उसे चुनाई दो प्रभु यीशु। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी मानव के लिए प्रभु जी, उसको भी जो भी फीवर है, वॉमिटिंग है परमेश्वर, लूज मोशन है परमेश्वर, आप उसे भी संपूर्ण चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि ये चुनी हुई औलादे आपकी हैं परमेश्वर, ये आपके राज के वो छोटे छोटे बीज हैं परमेश्वर, कि आने वाले समय में ये आपके वचन को पढ़ के प्रभु जी, आपकी गीतों को याद करके प्रभु जी, गा करके आपकी हमदो सिताइश करने वाले हैं। ये हमारा विश्वास है परमेश्वर, ये गवाही परमेश्वर हम आपके नाम से प्रभु जी मांगते हैं, कि आने वाले दिनों में परमेश्वर एक चंगाई आपके नाम से रिलीज हो सके परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी नीलम माइकल के लिए प्रभु जी, होने दीजिएगा प्रभु इस बहन की कोख को परमेश्वर, आप संपूर्ण रीति से भरिएगा परमेश्वर, और हमें पता है परमेश्वर की हर चीज का एक समय तय है प्रभु जी आपके राज्य में परमेश्वर, और वो तय समय पे आशीष प्रभु जी इस घर में पहुंचने वाली है, ये हम सभी का विश्वास है परमेश्वर, क्योंकि हमारी कोई भी प्रार्थना, हमारा कोई भी आंसू, कोई भी रिक्वेस्ट प्रभु जी जाया नहीं जा सकती है। हर एक रिक्वेस्ट, हर एक प्रार्थना परमेश्वर आपके भवन में, आपके राज्य में प्रभु जी हाँ और आमीन के साथ में पूरी हुई है। इसी विश्वास के साथ में परमेश्वर इस आशीष को नीलम माइकल के लिए प्रभु जी रिलीज करते हैं। धन्यवाद है प्रभु कि आपने सुन लिया है, ग्रहण कर लिया है प्रभु। पवित्र आत्मा इस पूरे घर को आप अपने कंट्रोल में लें, और इन नीलम माइकल को, उनके हस्बैंड को और पूरे परिवार को प्रभु आप अपने लहू के बाड़े में लें, और वो इत्मीनान दे परमेश्वर की वो वक्त आने वाला है। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी इस वक्त खास करके विनोद विल्सन भाई के लिए प्रभु जी, कि इस वक्त वो MRI के प्रोसीजर में जाने वाले हैं परमेश्वर, इस पूरे प्रोसीजर को परमेश्वर, पूरे डॉक्टर टीम को परमेश्वर आप अपनी अगुवाई में लें परमेश्वर, आप अपनी उपस्थिति प्रभु जी वहां पे रखें प्रभु, उस पूरे परिवार को प्रभु आप अपने लहू के बाड़े में लें परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपकी चुनी हुई औलाद है परमेश्वर। यश शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से प्रभु जी वो आप में धनाढ़ हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु
कि ये प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है और हम सब इस बात के लिए दुआ करने वाले हो सकें। धन्यवाद है प्रभु कि आपने इस पूरी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुना है और ग्रहण किया है परमेश्वर। अनुषा के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी कि जिस तरीके से वो सांसारिक रीत से परमेश्वर जब वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करती हैं 12th एग्जाम की परमेश्वर, अभी तक प्रभु जी जिस तरीके से आपने इस बच्ची को संभाला है पर प्रभु समाज की हर एक बुरी ताकत, बुरी नजर, शैतान की, अंधकार की हर एक शक्तियों से बचा के रखा परमेश्वर, उसी तरीके से प्रभु जब वो अपने एग्जाम की तैयारी करती है प्रभु आप उसे अपनी विजडम से भरे परमेश्वर, कि वो अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को जिस वक्त पढ़ती है प्रभु वो आपकी सामर्थ्य है प्रभु जी उन सारी चीजों को याद करने वाली हो सके और बहुतायत से लिखने वाली हो सके परमेश्वर। इस बच्ची को प्रभु जी आप अपनी अगुवाई में लें प्रभु जी और ज्यादा से ज्यादा अपने जलाल और महिमा के लिए यूज करें परमेश्वर। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि ये पूरा परिवार परमेश्वर आप में है और आप में बना हुआ है परमेश्वर। हम भाई अमित के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उनके जो भी एफर्ट्स हैं प्रभु जी आपकी किंगडम के लिए, आपके राज्य के लिए परमेश्वर, आप उन्हें बहुतायत से प्रभु आशीषित करें। किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई भी रुकावट आपके काम में, आपके 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 प्रेज एंड वर्शिप में परमेश्वर, आपके वचन के प्रचार में ना आने पाए परमेश्वर। भाई अमित और उनके पूरे परिवार को प्रभु जी आप अपने लहू के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। रेवरेंड चांडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सके परमेश्वर, ये आपकी महिमा थी, आपके जलाल था प्रभु जी। हम सब धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते हफ्ते में प्रभु जी आपने हम सभी को संभाला। बहुत सारी आजमाइशें आई होंगी परमेश्वर, लेकिन हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु जी उसने हमारे हाथों को थाम रखा था प्रभु कि किसी भी तरह की कोई कमी घटी नहीं होने दी परमेश्वर। उसने हर वो जरूरत, हर वो रिक्वायरमेंट पूरी करी परमेश्वर जो इस संसार में हमें चाहिए थी प्रभु। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी एक मन होकर के, एक चित्त होकर के जब हम इस वर्शिप को कर रहे हैं परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भाने वाली हो सके प्रभु जी, आपको पसंद होने वाली हो सके परमेश्वर। हमारे मनों और आत्माओं को प्रभु आप अपने कंट्रोल में लें। आगे के वक्त में जब हम परमेश्वर आपके वचन में जा रहे हैं प्रभु जी, आप हम सबको प्रभु जी खाली बर्तन बनाइएगा परमेश्वर की आज जब हम यहाँ से इस वर्शिप से लौटें अपने घरों को परमेश्वर तो भरे हुए लौटें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज 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 हमारे बीच में रेवरेंड सुजैन खान जी हैं प्रभु जी। आपने उन्हें 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 उनके मन को प्रभु जी ये इस तरीके से एक्सेप्टेंस के साथ भरा परमेश्वर की वो आज हमारी इस वर्शिप में प्रभु जी अगुवाई करने वाली हो सकी, लीड करने वाली हो सकी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस हर एक बात के लिए, हर एक कंट्रोल के लिए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद है। धन्यवाद है प्रभु आपने सुन लिया है, ग्रहण कर लिया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन और आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। आई पर्सनली थैंक टू गॉड परमेश्वर कि उन्होंने हमारे बीच में रेवरेंड सुजैन खान जी को लेकर के आए हैं। सो आई रिक्वेस्ट रेवरेंड सुजैन खान जी कि आप अपने कैमरे को ओपन कर सकते हैं और वचन में हम सभी की अगुवाई कर सकते हैं। यस रेवरेंड सुजैन खान जी, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू ब्रदर आनंद। मैं आप में से किसी को भी नहीं जानती, ज्यादा लोगों को, कोई एक जन है जो लखनऊ से हैं जुड़े हुए, यूनिस सिस्टर हैं कि कौन है, बट मैं आप में से किसी को नहीं जानती। बट मैं शालिनी को जानती थी और क्योंकि शालिनी के फादर मदर डालीगंज चर्च में थे और तब से मैं जानती हूँ। शालिनी बहुत छोटी थी और मेरे सामने बॉर्न एंड बॉट अप उसका हुआ पूरा तरीके से। और शालिनी ने जब मुझसे मैसेज के लिए बोला, मेरी वॉइस आ रही है सबको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय वॉइस? ओके। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब शालिनी ने मुझसे बोला और उसने मुझसे कहा कि वचन देने के लिए, तो मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पूछा मैंने कि किन के बीच में देना है, लेडीज मीटिंग है या यूथ मीटिंग है या क्या मीटिंग है। सो कल शाम को फिर मैंने शालिनी को फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा शालिनी कैसी मीटिंग है, मुझे आप थोड़ा सा बताएंगी क्या? तब उसने मुझे सारी चीजें बताई और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड आपके पूरे इस ग्रुप के लिए कि आप एवरी सैटरडे यू ऑल आर मीटिंग, क्या कहते प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु आपके इस ग्रुप को और भी अधिक आशीषित करे, विशेष करें जवान बच्चों को जिन्होंने प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हमको उभारा है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने 37 इयर्स मैंने लखनऊ में रह के इंडिया एवरीम क्रुसेड में सेवा की है और मैं एवरीम क्रुसेड की सेवा से रिटायर हूँ। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। और सेवक को मिनिस्ट्री ने तो रिटायर कर दिया बट प्रभु ने रिटायर नहीं किया, क्योंकि प्रभु के लोग कभी रिटायर नहीं होते हैं, मैं इस बात को जानती हूँ। और स्टिल मेरी अभी भी जवानों के बीच में मिनिस्ट्री है। हम एवरी संडे वी आर मीटिंग, हम जवानों के बीच में मिलते हैं और जो जोशुआ जनरेशन यूथ एसोसिएशन के नाम से मैंने एक फॉर्म की है और हम लोग प्रत्येक रविवार को 5:30 बजे हम लोग मिलते हैं और कई जवान बच्चे उसमें
आते हैं और बच्चों को हम मौका देते हैं कि प्रेज एंड वर्शिप के लिए अलग अलग जगहों से बुलाते हैं उनको, और उनकी टेस्टिमनीज होती हैं, उनके साथ काउंसलिंग होती है उनकी, और प्रभु के अनुग्रह में जहां तक हम कर सकते हैं मैं उनको आगे बढ़ाती हूँ। क्योंकि जवानों के लिए मैं शुरू से बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, इसलिए क्योंकि अगर जवान बच्चे हमारे बच जाएंगे तो मैं सोचती हूँ कि शायद हमारी आने वाली कलीसियाएं बच जाएंगी, क्योंकि जवान बच्चों का बचना बहुत जरूरी है। आज संसार में बहुत आकर्षण जवान बच्चों के लिए, और जिसमें हमारे बच्चे आसानी के साथ उसमें चले जाते हैं। तो अभी से नहीं, लेकिन जब मैं एवरीन क्रूसेड में थी तब से मेरे को पैशन था, मैं पैशनेट थी मैं जवान बच्चों को। अपनी कलीसिया में मैंने जवान बच्चों को बहुत तैयार किया मैंने, और आज डालीगंज चर्च में पूरी प्रेज एंड वर्शिप की टीम वहां पर है, जो कि मैथोडिस्ट चर्च में प्रेज एंड वर्शिप नहीं होती थी, बट प्रभु के अनुग्रह से हम वहां पर स्टार्ट कर सके। बहनों के बीच में मेरी सेवा है, और बहनों के बीच में जहाँ कहीं भी मुझे अवसर मिलता है मैं सेमिनार करती हूँ बहनों के बीच में। और क्योंकि बहनें भी मेरे दिल पे रहती हैं और मैं बहुत प्यार करती हूँ बहनों को। और अभी मैंने 1 मार्च को मैंने एक सेमिनार किया बहनों के बीच में, और मैं जिस जगह पे महोबा में हूँ वहां कोई सेमिनार नहीं जानता कि सेमिनार क्या होता है, कि कैसे होता है। मुझे आई वाज शॉक्ड कि कैसे हो सकता है ये। लेकिन जब मैंने उनके बीच में सेमिनार किया, और पूरे दिन का सेमिनार किया, वो कह रहे थे कि हम सारा दिन कैसे बैठेंगे, लेकिन जब सारा दिन वो सेमिनार में बैठे तो उनको लास्ट में कहने लगे कि हमको पता ही नहीं चला कि आज का दिन कैसे बीत गया, और लग रहा था कि आज का दिन भी हमारे लिए छोटा पड़ गया हमारे लिए। और प्रभु ने चाहा तो हम जरूर फिर से वुमेन सेमिनार हम करेंगे। सो ये छोटी सी सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है, जिसके की द्वारा मैं परमेश्वर को वो करती हूँ। चर्च की मिनिस्ट्री है, चर्च में जब कभी भी अवसर मिलता है परमेश्वर के वचन को देना, परमेश्वर के वचन से शेयर करना, लोगों को इनकरेज करना और उनके साथ मिलना, और मेरे को अच्छा लगता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ विशेषकर इस सुंदर समय के लिए जो आप सब ने मुझे दिया, कि आप लोग ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, शालिनी ने, बहन शालिनी ने, और कल मेरी उनसे रात में बहुत देर तक बातचीत हुई और मुझे अच्छा लगा। मेरा टाइम कुछ लिमिट है ब्रदर, कितने देर तक, कुछ टाइम लिमिट? you have your own time, no issues ओके with that. Yes, ओके please. ओके ब्रदर, ओके। सो आइए इससे पहले कि हम वचन में जाए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, इससे पहले कि हम आपके वचन के मन में जाएं, हम अपने जीवनों का समर्पण आपकी वेदी पे करना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आज का वचन हमारे लिए आशीष का समय हो सके। प्रभु जी, प्रभु होंठ मेरे हो लेकिन शब्द आपके हो। प्रभु जी, मेरे होंठों को अपनी वेदी के अंगारों से छू करके प्रभु जी आप पवित्र और शुद्ध करें, ताकि प्रभु जो वचन आज आपने हमारे प्रियों के लिए रखा है प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के प्रभु उन तक पहुंचाया जा सके। और प्रभु हमारे प्रियजन जब इस स्थान से जाएं, इस बात को कह सके कि सचमुच में हमने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है। प्रभु जी, पूरे समय को आपके हाथ में देते हुए ये सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जैसा अभी भी भाई आनंद ने प्रार्थना की, कई लोगों की पेट खराब है। और ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पूरा इन्वायरमेंट में है शायद ये, कि या तो रशिया और यूक्रेन की वजह से है, इतने एटम बम इतना सब कुछ तोड़ा गया है, उसकी वजह से ये एनवायरनमेंट में है कि जिसको देखिए उसी को पेट की तकलीफ है। आज सुबह से भी मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी और पेट में भी दर्द था। मैंने सोचा कि मैं कैसे प्रीच करूंगी, लेकिन मेरा प्रभु जयवंत से भी बढ़कर के है और मेरा प्रभु महान है, और मैंने उसको वो नहीं किया कि मैं आज का वचन नहीं दे पाऊंगी। मैं सोची थी कि शालू को पहले बोलूं, मैंने कहा नहीं, शैतान एक हारा हुआ बैरी है और हमको उसको हराना है, और हमारे ऊपर कैसी भी मुसीबत हो, जब परमेश्वर ने जो समय दिया, क्योंकि पौलुस अपने वचन में कहता है समय और आज समय तू तैयार रहे। हम नहीं जानते कि हमारा बुलाहट कब होगी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, गॉड्स कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट। और जो वचन आज मैंने लिया है वो इब्रानियों 4:7 और उसका लास्ट वाला पार्ट जो बी पार्ट जो है, और उसमें एक लिखा हुआ है इब्रानियों 4 उसका 7वां पद, और उसका लास्ट वाला जो बी पार्ट है मैं उसको पढ़ रही हूँ आपके सामने। वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। लेकिन होता नहीं है ये, है ना। हम परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर हम तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमको अपनी बुलाहट देता है सेवा के लिए, या परमेश्वर कहता है कि आजा, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। मैं आज कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी पहला राजा उसका 9वां अध्याय और उसके 12 पद में, जहाँ पर कि एलिया इजबेल ने बाल की पूजा परमेश्वर के दास को चेतावनी दी कि उन्होंने इतने लोगों को मार दिया है, और एलिया डर के कारण वहां से भागा। और परमेश्वर ने उसके सिराने एक रोटी रखी, सुराही में पानी रखा और कहा कि पी, उठ, खा पी और चल, क्योंकि तुझे भी बहुत दूर सफर करना है। और परमेश्वर ने उससे वहां 3 बातें की। परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी आंधी दिखाई,
लेकिन उसमें लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, कि जब उसने आंधी दिखाई तो उस आंधी में भी परमेश्वर नहीं था। उसने भिंडोल किया, उस भिंडोल में भी परमेश्वर नहीं था। उसने प्रचंड बयार चलाई, उसमें भी परमेश्वर नहीं था। उसने आग दिखाई, उस आग में भी परमेश्वर नहीं था। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि मैंने अंत में एक धीमा शब्द मैंने सुना, और ये धीमा शब्द जो है वो परमेश्वर का शब्द है। मैं और कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, लेकिन आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठे तो परमेश्वर से इस बात के लिए बोले कि परमेश्वर आज तू मुझसे बातें कर। कभी कभी हम इतनी प्रार्थना करते कि हम अपना बोले जाते हम अपना, है ना, हम अपनी सप्लिकेशंस परमेश्वर के सामने रखते। थोड़ी देर ठहर के परमेश्वर की आवाज को सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के लिए क्या है ना। हम परमेश्वर की बुलाहट को सुन सकते हैं कि नहीं। आज जितने भी लोग यहाँ पर है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा दिन था जिस दिन आपने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, आपने या परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं आपकी आवाज को, मैं तेरी सेवा के लिए निकलना चाहती हूँ। पहला करंथियों 1 और उसके 26 से 29 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन लोग बुलाए गए हैं। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हमको अपने बुलाए जाने के उद्देश्य को सोचना है कि परमेश्वर ने हमको क्यों मसीह परिवार में पैदा किया, क्यों परमेश्वर ने हमको मसीह परिवार में रखा, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बुलाहट को हम सुन सकें। क्योंकि वो कहता है कि अपने बुलाए जाने पे तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। लेकिन 27 पद में बहुत अच्छी चीज लिखी, वहां लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि क्या करें, ज्ञानवानों को लज्जित करें, है ना। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि वो बलवानों को लज्जित करें। मेरा और आपका परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर की बुलाहट मेरे और आपके जीवन के लिए ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर ने यदि मुझे और आपको मसीह परिवार में बनाया, इन जवान बच्चों को जब ये प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। पवित्र आत्मा से भर करके इन्होंने प्रेज एंड वर्शिप की। परमेश्वर इन बच्चों को आशीष दे। मैं चाहती हूँ कैसे जवान बच्चे परमेश्वर की सेवा के लिए निकल करके आ सके, परमेश्वर की बुलाहट को सुन सके, परमेश्वर के उस आवाज को सुन सके जो धीमी आवाज होती है परमेश्वर की, उस आवाज को वो सुन सके। इफिसियों 4 और उसका 1 से 5 पद में भी लिखा हुआ है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य तो चाल चलो। हम कभी कभी उसके योग्य चाल नहीं चलते। हमको परमेश्वर बुला तो लेता है, हम परमेश्वर से कहते तो है कि परमेश्वर तूने हमको बुला लिया है, लेकिन हम उसकी योग्य चाल नहीं चलते। परमेश्वर हमसे जैसे कहता है पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। उसके दूसरे पद में लिखा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, जो वर्तमान समय में बहुत कठिन है। हम किसी की सह नहीं सकते, हम किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे अगर किसी ने एक बात बोली है, हम उसको जब तक कि 2 बात सुना नहीं देते हैं तब तक हमको चैन नहीं मिलता। हमको रात में नींद भी नहीं आती कि अरे ऐसा उस व्यक्ति ने बोल दिया और जब मैंने इसको क्यों नहीं जवाब दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने जिनको चुना है, परमेश्वर कहता है कि दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तीसरे पद में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज लिखी है, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मैं और आप नहीं जानते कि मैं और आप एक मेल की आत्मा में बंधकर कितना हम यत्न करते हैं कि हम परमेश्वर की एकता में बंधे रहे। हम आज हम जहां भी दृष्टि उठाते हैं हमको एकता देखने को नहीं मिलती। हमको ये नहीं देखने को मिलता कि हम एक मन है कहीं पर भी है। उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे जिस उद्देश्य से बुलाया है, मैं इंडिया क्रुसेड की सेवा में जब गई, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं मिनिस्ट्री में जाऊं, मैं आज अपनी छोटी सी गवाही भी दे दूं, मैं कभी नहीं चाहती थी। लेकिन मेरी माँ की प्रार्थना थी, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे ज्यादा नालायक थी, मैं अपने घर में सबसे ज्यादा नटोरियस थी, मैं सबसे ज्यादा स्टबर्न थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं मिनिस्ट्री में जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज बंधी हुई थी कि परमेश्वर के दासों का कोई स्टेटस नहीं होता, परमेश्वर के दासों को तनख्वाह नहीं मिलती, परमेश्वर के दासों को कोई पूछता नहीं है। मेरे दिमाग में एक चीज बंधी हुई थी, क्योंकि बहुत साल पहले इंडिया में एक टीम आई थी। जब मैंने उस टीम का हाल देखा तो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि नहीं, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं मिनिस्ट्री में जाऊं।
लेकिन परमेश्वर कहता है ना यशाया में, तुम्हारे और मेरे सोच विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है ना। तुम कुछ और ही सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और ही सोचता हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं नर्सिंग करूं, मैं आर्मी ज्वाइन करूं, मैं आर्मी ज्वाइन करके मैं उन घायलों की सेवा करूं जो बॉर्डर पर हमारे लिए घायल किए जाते हैं। मेरी ये इच्छा थी मेरी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कुछ और ही थी। परमेश्वर मेरे लिए कुछ और ही चाहता था। परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए कुछ और ही थी। यिर्मयाह के लिए परमेश्वर कहता है कि माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तेरा अभिषेक करा। अभिषेक चित्त भी कर दिया, अभिषेक भी कर दिया उसने, लेकिन उसमें लिखा उसने बुलाहट नहीं दी थी, उसने उसको चुना नहीं था। लेकिन यिर्मयाह को लिखा कि परमेश्वर ने उसको आगे जाकर के चुना, उसको परमेश्वर ने यिर्मयाह को। और परमेश्वर जिसको चुन लेता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। मेरे और आपका परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर कहता है कि चख करके देखो कि मैं कैसा भला हूँ, है ना। मैं चट्टान के मधु से भी अधिक मीठा हूँ मैं। और जब मैंने अपनी इसको करा, मैं जब मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहती थी, मेरे को मिनिस्ट्री में ही कॉल आया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम जाओ। और क्योंकि मेरी माँ बहुत प्रार्थना करने वाली थी और मेरी माँ की इच्छा थी कि हम 5 भाई बहनों में से प्रभु कम से कम एक बच्चा मेरा तेरी सेवा के लिए जाए। और मैं ऐसी थी कि मैं कभी नहीं सेवा में जाना चाहती थी। मैंने इंडिया यूनिवर्सिटी की मिनिस्ट्री ज्वाइन करी और 2 साल बीत गया मुझको। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर के सन्मुख बहुत टूट करके परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप मुझे क्यों सेवा में लेकर के आए, आपके क्या उद्देश्य था, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं। देखिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने उस दिन मुझसे बातें करी और परमेश्वर ने मुझे उस दिन इस बात को बताया, मैंने तुझे अपनी आर्मी के लिए चुना है। मैंने उस आर्मी के लिए तुझे नहीं चुना जिसमें लोग संसारिक रीति से या शारीरिक रीति से घायल हैं, लेकिन मैंने तुझे उस आर्मी के लिए चुना है जहां पर कि लोग आत्मिक रीति से घायल हैं। और परमेश्वर के उस दिन के बाद से मैंने परमेश्वर से कभी पलट के कोई भी क्वेश्चन नहीं करा कि प्रभु तूने क्यों मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर की हम आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की ओर हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बोलता है, हमारी समझ खोलता है हमारी। मैं कुछ चीजें हैं जो बता करके आपको खत्म करूंगी कि कैसे परमेश्वर की बुलाहट को लोगों ने सुना। और परमेश्वर की बुलाहट को जब लोगों ने सुना तो कैसे परमेश्वर ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएलियों को बार बार बंधुआई में ले गया, उनको बार बार बंधुआई में ले जाने के बाद फिर वो उनको परमेश्वर को दुहाई देते थे, परमेश्वर को फिर पुकारते थे, कहते थे परमेश्वर तू हमारी सुधी ले, हमको बुला ले, हम पर चंगाई अपने अपने हाथ को बढ़ा करके रख। और परमेश्वर ने बार बार उनको उस चीज से बचाया, परमेश्वर ने उनको। लेकिन मुझे जब मैं उत्पत्ति में पढ़ रही थी एक दिन आदम हवा के बारे में, मैं कुछ बुलाहटों के बारे में बताना चाहती कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को बुलाहट दी, कैसे परमेश्वर ने उनको अपनी सेवा के लिए चुना। आदम हवा की बुलाहट जो थी वो एक ऐसी बुलाहट थी कि जिसके बारे में मैं और आप जानते कि परमेश्वर ने उनकी एक संगति की बुलाहट थी उनके साथ में, आदम हवा के साथ। वहां लिखा हुआ है उत्पत्ति 3 में यदि आप पढ़ें कि परमेश्वर प्रतिदिन शाम के समय उनसे मुलाकात करने के लिए आता था उनसे। इसका मतलब ये कि परमेश्वर कोई दिन नहीं छोड़ता था जिस दिन की वो आदम और हवा के पास मिलने के लिए ना आता हो उनसे परमेश्वर। और उस दिन भी जिस दिन उन्होंने पाप किया, वहां पे बहुत अच्छी चीज लिखी कि जब उन्होंने गुनाह कर लिया, वहां पे लिखा कि जब परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी, परमेश्वर ने उनको आवाज दी कि आदम आदम तू कहाँ है। आदम ने क्या कहा, परमेश्वर मैं तेरा शब्द सुन करके डर गया इसलिए मैं बारी के पीछे हूँ। हम कब डरते हैं अपने प्रभु से मेरे भाई बहनों, जब हम कोई गुनाह करते हैं, जब हम कोई पाप करते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर से, परमेश्वर हमको फिर भी उस हाल में भी परमेश्वर ने आदम हवा को छोड़ा नहीं, उनके लिए लास्ट तक वेट करता रहा उनसे। परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, उनके तन को ढांपा उसने और उनके लिए पूरा इंतजाम किया। इससे पहले कि वो अदन की बाटेका से निकाल देता, उनको उनके लिए पूरा इंतजाम किया परमेश्वर ने, उनको सारी चीजें बता दी कि आदम तुझे क्या क्या करना है, हवा तुझे क्या क्या करना है। एक बुलाहट थी, एक संगति की बुलाहट परमेश्वर ने। लेकिन आदम और हवा परमेश्वर की संगति से जब पाप कर चुके तो वो वहां से अलग हो गए मेरे भाई बहनों। दूसरी बुलाहट जो थी परमेश्वर ने अब्राहम को दी, और अब्राहम की बुलाहट क्या थी, एक आशीष की बुलाहट थी। और क्या बुलाहट थी, यदि उत्पत्ति 12 और उसके 1 पद से यदि आप पढ़ें तो वहां पे अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। उत्पत्ति 12 उसके 1 पद से मैं पढ़ रही हूँ, जो देश में तुझे देना चाहता। अब्राहम कभी नहीं,
अगर आपने अब्राहम की प्री एकेडमिक हिस्ट्री पढ़ी होगी तो अब्राहम कोई क्रिश्चियन नहीं था, बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन अब्राहम के लिए लिखा हुआ है कि अब्राहम कोई भी चीज उठाता था, पत्थर उठाता था, लकड़ी उठाता था और कहता था कि यदि तू परमेश्वर है तो तू मुझसे बातें कर। लेकिन एक दिन लिखा है कि परमेश्वर ने उससे बातचीत की और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, और परमेश्वर की ने जब अब्राहम को बुलाहट दी तो उसकी एक बुलाहट जो थी एक आशीष की बुलाहट थी। और आशीष की बुलाहट में क्या लिखा था और क्या आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी, उसके दूसरे पद में देखिए क्या लिखा हुआ, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। है ना, हम कहते परमेश्वर दे 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 दे, हम परमेश्वर से कहते हैं मेरी मम्मी को अच्छा रख, मेरे पापा को अच्छा रख, मेरी पत्नी को अच्छा रख, मेरे पति को अच्छा रख, मेरे बच्चों को अच्छा रख। हमारी प्रार्थना जो है क्या है, वो एक सेल्फ सेंटर्ड होती है ना। हम उससे आगे नहीं निकलना मांगते, उससे हम आगे नहीं निकलना मांगते, हम एक्सेप्ट नहीं करना मांगते कि परमेश्वर हमसे और क्या चाहता है। लेकिन अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये कैसी आशीष की बुलाहट परमेश्वर ने अब्राहम को दी है, गॉड्स कॉलिंग। परमेश्वर ने जिसको बुलाया, परमेश्वर ने उसको छोड़ नहीं दिया मेरे भाई बहनों। लेकिन शर्त क्या है कि परमेश्वर के साथ हम विश्वास योग्यता के साथ हम बने रहे, हम परमेश्वर का हाथ कभी ना छोड़े। है ना, परमेश्वर, हम कहते हैं परमेश्वर तू बहुत अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू कृपा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम उसकी कृपाओं को ही, हम उसके आशीषों को, उसके अनुग्रह को ही हम गिनते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं ये मैं और आप नहीं अपने जीवन से जानते हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगी इस बात के लिए, मैं भी कभी कभी इस बात के लिए पूछती हूँ अपने जीवन से कि प्रभु मैंने तेरे लिए क्या किया आज तक। एवरी क्रुसेड में मैंने 37 साल सेवा की, मेरा ज्यादातर वर्क जो था वो एक डेस्क वर्क था मेरा, क्योंकि ऑफिस के अंदर। लेकिन उस स्थान पर भी रह करके परमेश्वर जिन जिन स्थानों पर मुझे ले गया अपनी सेवा के लिए, परमेश्वर ने जिन जिन स्थानों पर मुझे बुलाहट दी अपनी सेवा के लिए, मैंने परमेश्वर की सेवा को अपने जीवन से पूरा किया। मेरे भाई बहनों, अब समय नहीं कि मैं और आप सोते रहें, अब समय नहीं कि मैं और आप अपने आप को, अपनी लाइफ को टेक इट ग्रांटेड लेते रहें। मैं और आप, हम कई बार सोचते हैं कि अरे परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हम पर अनुग्रह करता रहेगा। नहीं, हम नहीं जानते कि परमेश्वर का आगमन कब हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूँ और मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कैसे बुलाहट परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, कैसी बुलाहट है परमेश्वर की मेरे और आपके लिए। परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसको वो छोड़ता नहीं है, जिसको परमेश्वर बुला लेता है उसको छोड़ता नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसको आशीषें दे दी कि देख मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगा। है ना, 4 आशीषें इसमें अंदर है। एक जाति बनाऊंगा, पहली आशीष, मैं तुझे आशीष दूंगा, दूसरी आशीष, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तीसरी आशीष, और तू आशीष का मूल होगा। क्या ये वचन अब्राहम के लिए क्या था केवल, मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे भाई बहन, ये जीवित वचन आज मेरे और आपके हाथ में भी है, ये वचन मेरे और आपके लिए भी है। मेरी और आपकी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर का ये वचन मुझसे और आपसे बोलता है। तीसरी जो बुलाहट परमेश्वर ने दी वो किसको दी, देखिए मूसा को दी परमेश्वर ने। लेवी घराने में पैदा हुआ, फिरौन ने ऑर्डर निकाल दिया कि जितने लड़के पैदा हो तुम मार दो। शिप्रा और 2 भाइयों को परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय यदि आप पढ़ें तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहां लिखा कि परमेश्वर की दृष्टि उन दोनों दाइयों के ऊपर भी थी, और जो लड़के होते थे वो उनको भी छोड़ देती थी वो। और फिरौन से कहती थी कि देख इब्री स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं, हमारे जाने से पहले उनके बच्चे हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। लेकिन वो जानबूझ के, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन दोनों दासियों के ऊपर था, और परमेश्वर की दोनों दासियां परमेश्वर के पुत्रों को छोड़ देती। मूसा के साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे मूसा का जीवन मुझे बहुत सुंदर जीवन लगता है। मैं नहीं जानती, मैं जितनी बार भी पढ़ लूं मूसा का जीवन, वो हर समय मुझसे एक नई तरीके से बातें करता है। मुझसे मूसा का जीवन है, पैदा किस घर में हुआ, एक इब्री परिवार में हुआ, लेवी परिवार में हुआ। वो पालन पोषण उसका कहाँ हो रहा है, एक राजमहल में हो रहा है उसका, फिरौन के घर में, महल में उसका पालन पोषण हो रहा है। और शिक्षा उसको वहां कौन दे रहा है, उसकी माँ उसके साथ में वहां पर है। उसकी माँ उसको अपने इब्रियों की शिक्षा, अपने परमेश्वर की, इस्राएल के परमेश्वर की शिक्षा उसको दे रही है। बहुत विचित्र चीज है ना। कहाँ से निकाला, पानी में से निकाला, मूसा के इस्राएल फिरौन के राजमहल में पहुंच गया, और वहां पर भी उसकी माँ, उसकी बहन उसको अपने परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की शिक्षा उसको दे रहे हैं वहां पे। और मूसा की बुलाहट जो थी एक छुटकारे की बुलाहट थी, एक छुटकारा उसको उसने दे दिया। क्या छुटकारा दिया उसने कहा कि जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया
परमेश्वर ने उसको कहा कि जिस स्थान पर तू खड़ा है, देख झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, जिस स्थान पे तू खड़ा है अपने पाँव की जूती को उतार दे तू। परमेश्वर ने उसको इस बात के लिए आगाह किया, परमेश्वर ने इस बात के लिए उसको बोला, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि जो थी मूसा के चित्त पर लगी हुई थी। परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा। और मूसा के लिए लिखा हुआ है निर्गमन 6:6 में लिखा हुआ है, वहां पर निर्गमन 3 और 4 में मैंने दर्शन के बारे में बताया, और निर्गमन 6:6 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तों से तुमको छुड़ाऊंगा, तुमको छुटकारा दूंगा मैं। और मूसा के बारे में हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी, उसने बहुत बहाने लगाए, बहुत एक्सक्यूजेस उसने बनाए। देख, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं जा नहीं सकता फिरौन के सामने, मैं फिरौन से बातचीत नहीं कर सकता हूँ, बहुत एक्सक्यूजेस बनाए। हम भी परमेश्वर के सामने यही एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मीटिंग का टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है मीटिंग अटेंड करने के लिए, हम कहीं और बिजी थे बहन, हम किसी और काम पे चले गए। क्या मेरे परमेश्वर के काम से बड़ा और कोई काम है क्या मेरे और आपके लिए? मुझे बहुत अच्छा लगता है अन्य जातियों के लिए। अन्य जाति जब अपने पूजा के स्थान पे बैठते हैं, जब तक वो खत्म नहीं कर लेते, वो उठते नहीं है उस स्थान से, वो, है ना। एक बहुत अच्छी शिक्षा है मेरे और आपके लिए। हमारे साथ क्या होता है, हमारा चर्च में बैठे मोबाइल आया, सीधे बाहर मोबाइल लेकर के, बुलाहट शैतान की आ गई, बुलाहट बज गई, घंटी बज गई शैतान की, जाओ बाहर, परमेश्वर का भवन छोड़ो, है। लेकिन नहीं मेरे भाई, मुझको और आपको परमेश्वर का आदर करना है। परमेश्वर ने मुझको और आपको छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने मुझको आपको छुड़ाया है, उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है परमेश्वर ने मुझे और आपको। मूसा को बुलाहट दी कि देख, तुझे ये बड़ा काम करना है कि तू जो 70 साल से यहाँ गुलामी, जो 70 पुरुष यहाँ आए थे, 430 वर्ष इन लोग गुलामी में है यहाँ पर, इनको तुझे यहाँ से मिस्र की गुलामी से निकालना है। और मैं कभी कभी मूसा के लिए सोचती हूँ कि वहां लिखा कि 6 लाख लोगों को लेकर के वो निकला वहां से। ये केवल पुरुषों के लिए लिखा वहां पर, अगर हर एक की पत्नी भी होगी, हर एक के 4 बच्चे भी होंगे, तो सोची कितनी बड़ी भीड़ को मूसा अपने साथ लेकर के निकला, है ना। मूसा ने परमेश्वर को नहीं कहा, है ना। जब वो लाल समुद्र के सामने पहुंचा, परमेश्वर ने, उसने पीछे पलट के देखा कि मिस्र के पूरे लोग दौड़े चले आ रहे, उसकी आर्मी हमको पकड़ने के लिए आ रही। परमेश्वर ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज तुम इस स्थान पर खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखोगे जो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। मेरे भाई बहनों, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा हुआ है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता, मत डर, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है उस स्थान से मैं तुझे आगे लेकर के जाऊंगा। उस लाल समुद्र को परमेश्वर ने कहा, तू उस पे लाठी से अपने लाठी बढ़ा, और परमेश्वर ने लिखा कि समुद्र को, लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया 2020 में इजराइल जाने का और लाल समुद्र में जाने का, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। और इजिप्ट वालों ने उस लाल समुद्र के नीचे इतनी बड़ी टनल बना ली है, इतनी, सोची पूरा लाल समुद्र ऊपर है और नीचे उन्होंने पूरी टनल लाल समुद्र के अंदर बनाई है, जो कि इजिप्ट से निकलती है और जाके साउथ अफ्रीका में निकलती है, वो काहिरा में जाके निकलती है। इतनी बड़ी उन्होंने टनल उसके नीचे बनाई। और जब मैं उसमें बस में, पूरी बस हमारी उसमें से, टनल में से जा रही थी, परमेश्वर का वो निर्गमन की पुस्तक मेरी आंखों के सामने आ रही थी कि परमेश्वर तो सचमुच में महान परमेश्वर है, तो सचमुच में जीवित परमेश्वर है। आज मैंने अपनी आंखों से उस चीज को देखा जिस स्थान से तू इसराइलियों को पार तूने कराया। आज मैं उस स्थान से होकर के निकल रही हूँ जिसमें से कि तू इसराइलियों को ले गया और सारी मिस्रियों की प्रजा को तूने उसके अंदर खत्म कर दिया। मूसा को परमेश्वर ने एक छुटकारे की बुलाहट दी। कैसी बुलाहट थी परमेश्वर की मूसा के लिए? मूसा का जीवन एक इंस्पायरिंग जीवन है मेरे और आपके लिए। और मैं सोचती हूँ मेरे भाई बहनों, बच्चों, अगर जब तक मैं और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। We have to leave our comfort zones. We have to leave our comfort zones. But क्या है? We all have made our comfort zones. मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, हम we are very happy in that. लेकिन संसार में बाहर निकलने की परमेश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए रखा है। मूसा को परमेश्वर ने दिया, मूसा ने परमेश्वर से बहुत से एक्सक्यूजेस बनाए कि परमेश्वर बोलने में भद्दा हूँ। परमेश्वर ने कही, मुंह किसने बनाया? वही ने तो बनाया तेरा मुंह, जा तुम फिरौन के सामने जा। और मेरे भाई बहनों, मूसा ने को परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, और वो थी आदम हवा को बुलाहट दी संगति की।
अब्राहम को बुलाहट दी, एक आशीष की बुलाहट दी। मूसा को परमेश्वर ने एक छुटकारे की बुलाहट दी। यशाया को परमेश्वर ने एक सेवा की बुलाहट दी। न यशाया 6 और 8 में लिखा हुआ है, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। आज कितने लोग हैं जो सेवा के लिए जाना चाहते हैं। मैं एक बार शिलोंग में थी और वहां जवानों की मीटिंग में मैं बोल रही थी शिलोंग में, और मैंने उन जवान बच्चों से पूछा कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हैं? सारे बच्चे वन टू ऑल, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर और क्या क्या, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन एक बच्चे ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। क्यों? कारण क्या है? क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख नहीं पहुंच रही, या हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे कि परमेश्वर उनको बुलाहट दे? परमेश्वर ने कैसे कैसे दासों को बुलाहट दी। विलियम कैरी को परमेश्वर ने बुलाहट दी। परमेश्वर का दास अपना देश छोड़ करके भारतवर्ष में आ गया। अगर आप कलकत्ता गए हैं, कलकत्ता में आपने सिनेड ऑफ सेरामपुर सेमिनरी देखी, वंडरफुल सेमिनरी, ब्यूटीफुल सेमिनरी। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया क्योंकि मैंने अपना बीडी वहां से, बीसीएस मैंने कंप्लीट करा, ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए मैं वहां गई थी। सुंदर सेमिनरी विलियम कैरी ने वहां पे बनाई। ई स्टैनली जॉन्स ने देखिए 7 साल जैसी जगहों पर आकर के कितने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर की बुलाहट थी उनके लिए। क्लैरसन हॉस्पिटल जो परमेश्वर की दासी ने आकर के इस इंडिया में आके बनाया है, परमेश्वर ने, इन्होंने तो बाहर से आके बनाए, लेकिन परमेश्वर ने भारतवर्ष में भी लोगों को बुलाहट दी। पंडित रामाबाई के बारे में पढ़िए आप, साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़िए आप, डॉक्टर भक्त सिंह के बारे में आप पढ़िए। परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी। डॉक्टर भक्त सिंह के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उसका पिता उसको, क्योंकि पहला क्रिश्चियन था, पहला व्यक्ति था इंडिया का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। उसका पिता जब उसको एयरपोर्ट छोड़ने आया, डॉक्टर भक्त सिंह से 3 बातें बोली, बेटे तू जा तो रहा है बाहर, लेकिन 3 बातें मेरी याद रखना। पहली चीज तो अपने बाल मत कटा लेना। दूसरी चीज उसने कहा कि तू अपना धर्म मत बदल लेना। तीसरी चीज उसने कहा कि तू किसी गोरी मैम से शादी मत कर लेना। ये 3 चीज उसने, उसके पिता ने बोली। लेकिन हाँ, तीसरी चीज उसने नहीं की डॉक्टर भक्त सिंह ने, लेकिन उसने जब इंडिया आया उसने अपने बाल कटा लिए थे। दूसरी चीज उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया था। परमेश्वर ने डॉक्टर भक्त सिंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। अगर आपको कभी हैदराबाद जाने का अवसर मिले, वो नहीं है, लेकिन अगर आप हैदराबाद जाएं, हेब्रोन असेंबली में जाएं, आपको उनको देखने को मिलेगा। मेरे भाई बहनों, यशाया की बुलाहट एक सेवा की बुलाहट थी। किसको भेजूं, कौन जाएगा हमारी तरफ से? कोई है आज जवान बच्चे जो इस बात को कह सकते, प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे भेज, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ तेरी सेवा के लिए, मैं तेरी सेवा के लिए निकलना चाहता हूँ। कौन कह सकता है इस बात को? यिर्मयाह का, जैसे मैंने आरंभ में कहा आपसे कि माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कोई आज इस बात को कह सकता है कि परमेश्वर शायद वो चित्त आपने मेरे जीवन पे लगाया था, मैं आपकी सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। अंतिम बुलाहट जो कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको आकर के दी, वो कौन सी बुलाहट थी? क्रूस की बुलाहट थी। मेरे भाई बहनों, वी आर नथिंग विदाउट क्रॉस। हमारा जीवन बिना क्रॉस के, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपके, मैंने इसको देखा और मेरा भी जब उन्होंने बनाया, उसमें सबसे पहला जो आपका सिंबल है क्रॉस बना हुआ है। हम बिना क्रॉस के कुछ नहीं कर सकते। हम कितने भी माथे पे चिन्ह लगा ले, बहनें हमारी बिंदी लगा ले, हमारी बहनें कितने बड़े बड़े टिकले लगा ले, अपने माथे पे मत लगाओ मेरे भाई बहनों। मेरे और आपके प्रभु ने इस माथे को इसलिए नहीं चुना कि आप उस पर किसी और प्रकार के चिन्ह लगाएं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाहट दी है। एक क्रूस की बुलाहट परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, और क्रूस की बुलाहट से परमेश्वर ने मुझे और आपको एक उद्धार का अनुभव मुझे और आपको दिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया। परमेश्वर ने मुझको और आपको उस क्रूस से, उसने मानव जाति के लिए, पहली वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती, पहली 3 वाणी, जिसमें वो कहता, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पूरे मानव जाति के लिए उसने विनती की। उस क्रूस पर, उस कष्ट में भी उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरी वाणी उसने क्रिमिनल्स के लिए बोली, जो कि एक डाकू था, उसके पास लटका हुआ था। उस प्रभु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरी वाणी परमेश्वर ने बोली अपनी माँ के बारे में, और उसने यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माता। और कहते हैं कि यूहन्ना यीशु मसीह की माता को उसी वक्त से अपने घर ले गया, और उसने उसकी, जब तक वो जीवित रही, यूहन्ना ने उसकी माँ को नहीं छोड़ा, उसकी सेवा की। एक क्रूस की बुलाहट। मेरे भाई बहनों, हम बिना क्रूस के, मैं और आप अधूरे हैं।
मैं बहुत अच्छा लगता है जब मैं डॉक्टर बिली ग्राहम के मैसेज सुनती हूँ। डॉक्टर बिली ग्राहम के मैसेज, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जो बिना क्रूस के खत्म हो जाए। वो कहते हैं जो कुछ भी है, सेंटर हमारा जो है वो क्रूस है, मेरा और आपके लिए, और हम इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पहला करंथियों उसका पहला अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा, कि ये भाई अपने बुलाए जाने पे तो सोचो कि परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है, हमारी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने जो हमको बुलाहट दी है, परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है। परमेश्वर कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को वो लज्जित करें। वो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज जब कभी भी आप एक धीमी आवाज को सुने, ये सोच लेना कि परमेश्वर की बुलाहट है आपके जीवन के लिए। उस समय को और परमेश्वर की इस बुलाहट को डिनाई मत करना कभी भी, उसको बाइफरकेट मत करना कभी भी, उसको छोड़ मत देना कभी भी। लेकिन अगर परमेश्वर ने बुलाहट दी है, परमेश्वर अगर आपको बुला रहा है, साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने अगर उसकी किताब पढ़ी होगी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है साधु सुंदर सिंह का जीवन। क्रिश्चियनों से हेट करने वाला, उसने लिखा कि जब मैं कॉलेज में था मैंने कितनी बाइबलें जलाई, मैंने कितनी बाइबलें जलाई। उसके परिवार के लोगों ने उसको जहर तक दे दिया मारने के लिए, उसको रेलवे क्रॉसिंग तक दिखा दी कि देख रेलवे क्रॉसिंग है, तू यहाँ पे मर जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को बुलाहट दी, उसने पीछे पलट के नहीं देखा कि कौन मुझे बुला रहा है, मेरे परिवार के लोग हैं या मेरे परिवार के माता पिता मुझे बुला रहे हैं या मेरे परिवार के रिश्तेदार बुला रहे हैं, उनके पास बहुत धन दौलत है। उसने सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों, अगर परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है, परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है, यदि परमेश्वर आज रात को भी आपको आवाज देता है, परमेश्वर आपसे कहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मैं तुझे बुलाना चाहता हूँ अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, आप निकल के आ जाइए। आप उसकी बुलाहट को बाइफरकेट मत करिए, आप उसकी बुलाहट को छोड़ मत दीजिए, लेकिन प्रभु से पूछिए कि प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, मैं अपने जीवन से जो मैं आपके लिए करूं। अब समय बहुत खराब है, समय अच्छा नहीं है मेरे और आपके लिए, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मेरा और आपका जीवित परमेश्वर मेरे इस पर आपके साथ में है। मरना सबको एक दिन है, लेकिन धन्य है वे लोग जो प्रभु में जाते हैं, प्रभु में सोते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी आशीष है। एक बार फिर से मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, और विशेषकर ब्रदर आशीष के लिए, और कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, बहन शालिनी के लिए कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं इस स्थान पर आकर के आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। मैं इसके लिए भी बहुत दुर्बलता में परमेश्वर के वचन को बोया गया है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में इसको फलवत करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेवरेंड इस सुंदर वचन के लिए। और यस, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कौन जाएगा हमारी तरफ से। अगर इस आवाज को हमने सुन लिया है और पकड़ लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें टर्न अराउंड होना पड़ेगा और हम परमेश्वर की राह पे होंगे। एक समय था हमें भी वो आवाज सुनाई पड़ी, एंड यशाया 61 वर्स 1 जो शायद हमारी लाइफ के लिए भी टर्निंग पॉइंट रहा है। एंड मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। सो ये बुलाहट समझनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक टेस्टिमनी है दूंगा मैं यहाँ पे। एक बच्चा होता है, उसका एडमिशन हो जाता है, मतलब फैमिली से वो बहुत स्ट्रांग थे, बहुत फिनेंशियली स्ट्रांग सब कुछ, और उस बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में कराया जाता है कि इसको मतलब आगे, जैसा अभी आपने भी बोला कि कोई भी बच्चा पादरी बनना नहीं चाहता है, कोई भी बच्चा परमेश्वर के वचन को प्रीच करने में शायद फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देगा। एंड उस बच्चे का एडमिशन होता है, सैनिक स्कूल पढ़ रहा होता है, और एक रात परमेश्वर की बुलाहट आती है और वो बच्चा सैनिक स्कूल बीच में छोड़ करके वापस आ जाता है। घर वाले बहुत उसको विरोध करते हैं, इमीडिएट फादर एंड सब लोग, लेकिन उस बच्चे ने परमेश्वर की इस आवाज को सुना और जीसस, थैंक यू जीसस। एक बहुत समय तक उन्होंने परमेश्वर की सेवा करी, अराउंड 40 से 45 साल। अब वो रिटायर हो चुके हैं,
मैं शालो के पापा के बारे में बात कर रहा हूँ, शालिनी के पापा के बारे में। या और जिन्होंने 45 से 50 साल तक आई बिलीव सर्विस करी है और आज भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सो यस, वो बुलाहट, वो कॉलिंग समझना हमें अपने जीसस जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। थैंक यू सो मच रेवरेंड। एंड अब ये समय होगा कि अगर हमारे पास में अपनी टेस्टिमनीज हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी टेस्टिमनी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज वी विल गो इनटू द क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। फॉर दैट आई विल रिक्वेस्ट क्लोजिंग प्रेयर फॉर विद मधु चौहान की मधु चौहान जी हमारे साथ क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। एंड देन आफ्टर बेनेडिक्शन के लिए आई विल रिक्वेस्ट टू ब्रदर जोशन की बेनेडिक्शन में जी मधु। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान जीवित खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके दासी के द्वारा दिए गए संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। ओ सच में प्रभु राजा, आज भी परमेश्वर आपकी आंखें ऐसे लोगों पर लगी हैं परमेश्वर कि आप चाहते हैं प्रभु की लोग हालेलुया प्रभु आपकी बुलाहट को सुने, आपकी उस धीमी आवाज को सुनकर आपकी सेवा के लिए आगे बढ़े प्रभु राजा। ओ खुदा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दासी के द्वारा जो वचन आज बोया गया प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आज हर एक हृदय में 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु राजा। आज हर एक का हृदय प्रभु तेरी सेवा और तेरी महिमा के लिए तैयार हो जाए प्रभु। आपको जरूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे डेडिकेट लोगों की जरूरत है प्रभु राजा। ऐसे समर्पित लोगों को आप मांगते हैं प्रभु राजा, आप चाहते हैं प्रभु राजा। प्रभु कि मैं उन मनुष्यों में कैसे मनुष्य को ढूंढना चाहता हूँ सामने मेरे में खड़ा हो प्रभु। ओ खुदा बात करते हैं आपके दासी के लिए प्रभु, जिन्हें आपने एक बुलाहट दी और प्रभु उन्होंने उस बुलाहट को समझा प्रभु। आज हमारी दुआ है पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने भी को सुना है उनके हृदय प्रभु तेरी इस सेवा के लिए उस बुलाहट को सुनने के लिए खुल जाए प्रभु राजा, तेरी धीमी आवाज को सुनने के लिए प्रभु राजा, कान और हर के हृदय खुल जाए प्रभु राजा। आज लोग परमेश्वर अपने आप को तेरी सेवा के लिए डेडिकेट करने पाए राजा। वो सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है प्रभु राजा। ओ खुदावन हमने देखा प्रभु, आपने हालेलुया प्रभु मूसा को बुलाया प्रभु, आपने अब्राहम को बुलाया, आप आदम हव्वा को परमेश्वर बुलाहट दी प्रभु, आपने यिर्मयाह को बुलाहट दी प्रभु, आपने यशाया से बात की प्रभु राजा। अलग अलग तरह की थी मगर प्रभु आपने सबको इस्तेमाल किया प्रभु राजा। आज मेरी दुआ जितने लोगों ने ये खुदावन तेरा कलाम सुना है प्रभु, उनके हृदय में प्रभु राजा वो खुदावन तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु राजा। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हालेलुया प्रभु उनके हृदय में कार्य होने पाए राजा। वो लोग अपने आप को समर्पित करने पाए राजा, लोग अपने आप को देने पाए राजा यीशु मसीह के लिए प्रभु राजा। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आप अपनी दासी को बहुत आयत के आशीष दें प्रभु राजा, उनको और उनकी सेवकाई को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को, उनकी हेल्थ को पिता परमेश्वर आप बहुत आयत के आशीष प्रदान करें प्रभु। आपके लहू में हम उन्हें कवर करते पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर, आपकी आशीष तमाम आशीषें मांगते हैं प्रभु राजा। आप उन्हें लंबी आयु से तृप्त करें प्रभु राजा और अपनी महिमा के लिए बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करें प्रभु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु हमारे हर एक जन के लिए पिता जो इस मीटिंग में शामिल है प्रभु और जिन्होंने तेरे वचन को सुना है प्रभु, उन सबको आप आशीष करें प्रभु, उनके परिवारों को, उनकी हेल्थ को पिता हालेलुया प्रभु, उनके आत्मिक जीवनों को आप आशीष करें प्रभु, खासकर उन्हें सेवकाई की आशीष दें प्रभु राजा, अपनी बुलाहट की आशीष दें प्रभु राजा। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इस वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आदर महिमा को देते हुए ये सारी प्रार्थना विधि धन्यवाद के साथ हमारे हालेलुया हमारे जीवित और सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। Thank you so much, Mother Sister. I'll request for benediction. Reverend benediction में ही आप अगुवाई करते हैं।
मैं करूं ब्रदर? यस यस प्लीज। ओके ओके। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और हमारे साथ जितने भी प्रियजन इस समय हमारे साथ एकत्रित हैं प्रभु, हम हर एक के लिए आशीष चाहते हैं। और हम अंत में ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक विश्वासी के साथ जो आज हमारे साथ इस लाइन में जुड़े हैं प्रभु जी, चाहे वो ऑनलाइन हो प्रभु, चाहे वो फेसबुक पर है प्रभु, चाहे यूट्यूब पर है प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। कल आपका पवित्र दिन है प्रभु, हमारी सहायता करें, बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आप सबों को।